पाकिस्तान की फतह मुबीन पर न्यूयॉर्क में पीपल्स पार्टी की इजहार तशक्कुर की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के ज़ेरे एहतमाम पाक अफवाज के शाहीनों की जानिब से भारतीय जारहियत के खिलाफ किए गए ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी पर इजहार तशक्कुर के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद न्यूयॉर्क के मुकामी होटल में किया गया। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मुनाकिदा तकरीब में पाकिस्तान कौंसलेट न्यूयॉर्क में तैनात कौंसल जनरल आमिर अहमद अतोज़ई, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स के जिम्मेदारान, पार्टी रहनुमाओं और जालूं समेत मुख्तलिफ तबकात फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जहाँ मुकर्रिरीन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया, वही हमेशा अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के लिए अपने आज़म का इजहार भी किया। दंदान तोड़ शिकस्त हमने इंडिया के हिस्से में डाली है और जब उन्होंने हमारी हमीयत और गैरत को ललकारा था और उसका माशाल्लाह पाकिस्तान के बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज ने जिस लिहाज से जवाब दिया था, ये उसी की खुशी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और ये इस बात का मजहर है कि पाकिस्तानी कौम एक पुरजोश कौम है, गैरतमंद कौम है, अपनी सॉवरेनिटी पे, अपनी सालमियत पे किसी भी लिहाज से कोई समझौता कभी नहीं करेगी। वो हर उस हाथ को तोड़ देगी जो पाकिस्तान की तरफ उठेगा। और आज माशाल्लाह जो कम्युनिटी आई हुई है, इनको यहाँ एक यगानत के माहौल में एक साथ इकट्ठे बैठे हुए देख के बहुत खुशी हो रही है। और ये इस बात का मजहर है कि हम बहुत एक ताकतवर कौम है, क्योंकि हमारे हाथ बहुत दूर दूर तक दुनिया में फैले हुए हैं। शुक्रिया। तो फौजी क़यादत है जनरल आसिम अमीर, उनके लिए एक शेर है कि वो शहर जिससे लर्जा है शबस्तां का वजूद, होती है बंदा मोमन की अज़ा से पैदा। कि वो मोमन आदमी जिसने सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद हमला किया और 3-4 घंटे में फैसला कर दिया, और आज तक ऐसा नहीं हो सका, लेकिन ये रहती दुनिया तक इंडिया याद रखेगा। बहरहाल हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं अपनी मिलिट्री क़यादत पे और अपनी हुकूमत पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि जिन्होंने मिलकर इस मार्के को सर अंजाम दिया। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है और पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान और दीगर जितनी भी फोर्सेज हैं, वो माशाल्लाह इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस जो 25 में जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, मैं कहता हूँ कि ये नाकाबिले फरामोश हैं और नाकाबिले तस्खीर हैं। ऐसे कारनामे बहुत देखने में कम आते हैं और जो आए हैं उनका आज ये जश्न मनाया जा रहा है खालिद महमूद अवान साहब की क़यादत में। जबकि हमारे आमिर अतोज़ई साहब जो कि हमारे कौंसल जनरल है न्यूयॉर्क के, वो भी हमारे साथ तशरीफ फरमा है। तो हमें ये खुशी, उससे भी बढ़कर खुशी है दीगर दोस्त जो हमारे साथ मौजूद है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, हिंदू कम्युनिटी भी है, मुसलमान कम्युनिटी भी है, ये सारे ही पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आर्मी ने जो कारनामा किया है वहाया 4 घंटे के अंदर अंदर इंडिया घुटनों पर लाने के उत्ते मैं इस पास किया है। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करना वा और इन आर्मी का शुक्रिया अदा करना वा कि जिन्हें मुल्क का अच्छे तरीके दफा किया है और जुल्फकार अली भट्टो का कारनामा किया होया कि जेड़ा अज लोगों ने अपनी अखा वेख लिया और लोगों को पता लग गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के इजहार तशक्कुर के लिए मुनाकिदा तकरीब में पीपल्स पार्टी कायदीन का कहना था कि कायद जमहूरियत जुल्फिकार अली भुट्टो के शुरू किए गए एटमी प्रोग्राम की वजह से ही पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। पाक अफवाज ने भारतीय जारहियत पर अपने रद्द-ए-अमल से मोदी सरकार को बता दिया है कि आइंदा कभी भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो आंखें निकाल देंगे। जो हमसे 6 गुना बड़ा दुश्मन था, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर हमारी कौम को, हमारे मादरे वतन को फतह नसीब की। तो जश्न की सूरत पूरे पाकिस्तान में भी है, अब बैरूनी दुनिया में भी। मैं सकता हूँ कि 1971 का जो हमारे ऊपर कर्ज था वो बमासूद हमारी गयूर अफवाज ने वापस कर दिया। इवेंट को मैं विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान कहूँगा, क्योंकि ये हमारी जीत है और ये पाकिस्तानियों की जीत है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी ये पाकिस्तानी हैं, ये मिनोरिटी नहीं है, ये पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तान हमारा है। दोनों मुल्कों के अवाम बड़े अच्छे खुशगवार जिंदगी गुजारे थे, आना जाना था लोगों का,
इंडिया वाले पाकिस्तान आते थे, पाकिस्तान वाले इंडिया जाते थे। हमारे खास तौर पे लाहौर पे बसंत होती थी तो इंडियन आके बड़े हमारे साथ सेलिब्रेशन करते थे। लेकिन जब से ये गुजरात का बुचर जिसने सैकड़ों मजलूम मुसलमानों को वहाँ शहीद किया, जब से वज़ीर आज़म बना, इसने आके नफरत पैदा की और नफरत की वजह से आज इस हालात, और वहाँ के जो गोदी मीडिया है उसने हालात को मजीद खराब किया। आप ये देखिए कि हमारे जो लीडर हैं, चाहे पाकिस्तान की क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो या पीपल्स पार्टी की हो या हमारी अफवाज पाकिस्तान हो, उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा महफूज है और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के लिए पाकिस्तान के हजारों माओं के शेर कुर्बान हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान की अवाम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी है। हम अव्वल तो जो है अमन पसंद कौम है, लेकिन अगर हमें छेड़ा जाए तो फिर हम अगले को घर तक छोड़ के आते हैं। इस्लामी आर्मी और आर्म फोर्सेस को जिन्होंने इंडिया के हमलों के खिलाफ अपने आप को प्रूव कर दिया कि हम बेशक उनसे तादाद में कम है, लेकिन हमारा हौसला, हमारा जज्बा जो है वो किसी से भी कम नहीं। और मैं इस वक्त अपने भाई कामरान बशीर के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी हिम्मत हौसला दिया कि उसने इंडिया में घुस के उनका वो मुकाबला किया कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। मैं दुनिया के कमजोर तरीन, बेवकूफ तरीन, बदकिस्मत तरीन वजीर आजम नरेंद्र मोदी से शुरू करूंगा, जिसने अपनी अफवाज के सर शर्म से झुका दिए। और उसके बाद मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने हमें ओवरसीज में रहते हुए भी हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। मैं अपने सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिनकी सदारत में अफवाज पाकिस्तान ने अपना रहम रोल किरदार अदा किया और पाकिस्तान ये जंग जीता। जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप साबित कदम रहे। और अगर एक नाम ना लूं तो तकरीर अल्फाज भी मुकम्मल नहीं होते। मेरे कायद, मेरे लीडर, मेरी शहीद बीबी के बेटे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जब वो इंटरनेशनल मीडिया से बोले तो हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।